अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने हेसेस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन को डिस्कस किया। आज हम हेसेस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी इक्वेशंस की हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन को हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर की बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड। उनमें से एक न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कि हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न से आपके सामने आता है कि आपको कुछ इक्वेशंस दी होती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ सी in solid state with 2 mole of hydrogen in gaseous state reacts with oxygen with gaseous state। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमें एसिटिक एसिड फॉर्म कर रही हैं और हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है कि हमने इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा एच एफ मतलब स्टैंडर्ड हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने मालूम करनी है। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। बट हम मालूम किस तरह करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, उसके लिए कुछ रेफरेंस इक्वेशन मतलब इनडायरेक्ट रूट दिए हुए हैं, उनकी आपको वैल्यूज दी हुई है स्टैंडर्ड, जो कि हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शंस की रिएक्शन बात करें। अगर हम पहले बात करते हैं इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसकी डेल्टा एच वैल्यू जो है वो है -394 किलो जूल पर मोल। अगर हम बात करते हैं आगे, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और वाटर फॉर्म कर रहा है, उसकी डेल्टा एच वैल्यू हमारे पास -286 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से हम बात करते हैं एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल और 2 मोल वाटर बन रहा है, उसकी हमें वैल्यूज गिवन है। अच्छा, इस सवाल को करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। आपके पास सबसे पहले आपने देखा है रिक्वायर्ड क्या है। अगर मैं यहाँ पर अगर इसको मेंशन कर दूँ तो रिक्वायर्ड आपके पास ये इक्वेशन है। आपने इस इक्वेशन का हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करना है। इट मींस यू मस्ट हैव दिस इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन होनी चाहिए डेल्टा एच एफ। इस इक्वेशन को मालूम करना है। हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो 3 इक्वेशंस हैं। अब हम कुछ ऐसा करेंगे क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन जैसे हेसेस लॉ के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं या डिवाइड भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन 3 इक्वेशन की मदद से ये इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास डेल्टा एच एफ आ जाता है। सर कैसे फॉर्म करेंगे? लेट्स से आप यहां देखें कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसके अंदर कार्बन जो है रिएक्टेंट में है और ये 2 मोल हमें चाहिए। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट में है, ये हमें ये भी 2 मोल चाहिए एंड ऑक्सीजन 1 मोल है और एसिटिक एसिड 1 मोल है। ये ध्यान में रखिएगा कि कितने मोल्स आपको रिक्वायर्ड है। जो इक्वेशन आपको गिवन है, जैसे ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको नाम दिया और ये इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। जो इक्वेशन हमें गिवन है उन इक्वेशन में देखना है कि रिएक्टेंट में कार्बन कहां है। सबसे पहले हमें कार्बन चाहिए, कार्बन पे वर्किंग करेंगे। तो यहां पर हम हेडिंग डाल देते हैं कि हम इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। अब देखिए, कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट में है तो कार्बन हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट में है। हम तीनों इक्वेशन में देखना है कि कार्बन हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट में कहां है। तो हमें जवाब मिलता है कार्बन हमारी इक्वेशन नंबर 2 में है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें हमारे पास कितने मोल कार्बन हमें रिक्वायर्ड है? 2 मोल चाहिए। बट जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है जिसकी वैल्यू हमारे पास है, नॉन वैल्यू है, उसमें कार्बन हमारे पास जो है 1 मोल है। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। मैं इक्वेशन 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी कार्बन की वो पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन भी हमारे पास 2 मोल रिक्वायर्ड है और पूरी तीनों इक्वेशन में देखें तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आपको यहां नजर आएगा। हाइड्रोजन इधर नहीं है थर्ड नंबर इक्वेशन में, बट अगेन यहां पर हाइड्रोजन जो है 1 मोल है और यहां पर 2 मोल है। तो हम अगेन इसी के साथ ये काम करेंगे एंड इक्वेशन 3 बाय 2। अब जब ये 2 इक्वेशन हमारे पास कार्बन, जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी की सारी चीजें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी विद
कार्बन जो हमारे यहाँ से रिक्वायर्ड चीज पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से हाइड्रोजन हमारी इस इक्वेशन से पूरी हो जाएगी। जरा आप देखें रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट साइड पे हैं और यहाँ ये अलग अलग इक्वेशन है। इट मींस हमें कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करके एक इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड में बनाना है। तो यहीं पे मैं अगर एक और बात लिख दूं एंड ऐड बोथ, ये बात आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 बाय 2 एंड इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इन दोनों को जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट में हमारे पास 2 कार्बन भी आ जाएंगे और 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन भी आ जाएंगे। अब ये कैसे होगा, जैसे इक्वेशन 2 का रेफरेंस देते हुए हम जाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया 2C प्लस 2O2 रिवर्सिबली 2CO2। अब ये डेल्टा H वैल्यू जो है ये हमारे पास थी -394, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, तो 8 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 -788 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 का रेफरेंस देके हमने क्या करना है, 2H2 प्लस, अब जब हाफ से मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो जब हाफ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचता है। वो कैसे बचता है, जरा इधर देख लें आप, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो इट मींस हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1। तो 1 ऑक्सीजन को सिर्फ ऑक्सीजन लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ये जा रहा है हमारे पास 2H2। इसी तरीके से यहाँ जो हमारे पास डेल्टा H वैल्यू है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -286 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि हमारे पास बन जाएगी 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी जाएगा, 8 2 16, 16 का 6 एंड 7, यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 2 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16, तो 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 7 और 1 कैरी आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 5 आ जाएगा और माइनस का 572 किलो जूल पर मोल। आप इसको कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने तीसरी जो बात लिखी थी, इन दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंड ऐड बोथ। अब इक्वेशन को हमने ऐड करना है। जब इक्वेशन ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी, उसको इक्वेशन के अंदर तमाम की तमाम चीज़ों को ऐड करना है। रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट में। अब 2C प्लस 2H2, ये दोनों ऑक्सीजन एक ही बात है, 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन कितने होते हैं, 3 ऑक्सीजन, और यहां पर 2CO2 प्लस 2H2। यहां पर अगर हम वैल्यू को देखते हैं तो डेल्टा H माइनस और माइनस दोनों को ऐड करना है हमने, 630, तो माइनस का 1630, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब एडिशन हमने की दोनों वैल्यू की, यूनिट क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल। अब यहां तक हमारे पास क्या रेफरेंस आया कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, सारी की सारी इक्वेशन को, और दोनों को ऐड कर दिए, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई, जिसको इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 5 का दे देंगे। इक्वेशन 1 समझ लेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको समझ आ जाएंगे। इक्वेशन नंबर 5, अब हमने देखना है अपनी रेफरेंस इक्वेशन को जो हमें रिक्वायर्ड है, 2C 2C 2H2 2H2। यहां पर ऑक्सीजन हमें एक रिक्वायर्ड है बट यहां ऑक्सीजन 3 है। इस तरीके से हमें यहां रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में कौन है, CH3COOH। तो यहां पर जो हमारी अब तक इक्वेशन बनी उसमें ये एक्स्ट्रा है 2CO2 एंड 2H2O प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा है, और यहां पर हमें एक O2 चाहिए, 1 मोल ऑफ O2 चाहिए, नॉट 3 मोल ऑफ। अब हमने इन दो इक्वेशन को यूज कर लिया है। जरा तीसरी इक्वेशन पे नजर जरा गौर से देखें तो आपको रिएक्टेंट में CH3COOH मिलेगा एंड यहां पर 2O2 मिलेगा एंड प्रोडक्ट में 2CO2 एंड 2H2O एंड वैल्यू इसकी लिखी हुई मिलेगी आपको। अब जरा गौर से देखें, हमें चीज चाहिए CH3 कहां पर, प्रोडक्ट में चाहिए, बट जो इक्वेशन है वो कहां है, रिएक्टेंट में। इसी तरीके से जब ये 2CO2 और 2H2O प्रोडक्ट में है, यहां पर भी हमें प्रोडक्ट में हमारे पास इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जब भी, याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसी चीज जो रिएक्टेंट में हो और हमें उसको प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड हो तो उस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम सिंपल लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 विथ इक्वेशन, ये जो आपके पास इक्वेशन बनी 5। तो हमेशा जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को हमेशा नीचे लिखेंगे, जो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास जैसे साइन, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 अगेन लिखेंगे हम। इक्वेशन नंबर 5 2C प्लस 2H2 प्लस 3O2, ये जा रहा है 2CO2 प्लस 2H2O, और डेल्टा H वैल्यू जो है आपके पास -1630 किलो जूल
पर मोल। ये इक्वेशन आपके पास दोबारा मैंने 5 लिख दी। अब यहां पर हमने 4 से सब्ट्रैक्ट करना है, इस इक्वेशन 4 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो CH3COOH प्लस 2O2, ये इक्वेशन जाके 2CO2 प्लस 2H2O, and then delta H value of this equation is -870.8 kilojoule per mole. Now सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है कि जब किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है या किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो तमाम के तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से माइनस कर देता हूं तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी ऑलरेडी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन तमाम के तमाम साइन को चेंज कर देगा। अब इससे करने से फायदा क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो गया और ये वाटर कैंसिल हो गए, और ये नेगेटिव साइन जो इक्वल टू प्रोडक्ट की तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, 2C प्लस 2H2, यहां पर अब हमारे पास क्या है, 3 ऑक्सीजन में से माइनस के 2 ऑक्सीजन, तो बचा गया पॉजिटिव का 1 ऑक्सीजन, और उसके बाद ये माइनस का CH3COOH प्रोडक्ट में जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा CH3COOH। जरा आप गौर करें, 2C 2H2 सिंगल मोल ऑफ O2 CH3COOH, इसका मतलब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेल्टा H, ये माइनस का, ये पॉजिटिव। अब यहां देखिए वैल्यू जो हमारे पास थी -1360 और प्लस 87, क्योंकि प्लस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि सारी ये पूरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। 870.8, जब आप -1360 को ऐड करेंगे 870.8 को, तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा 489.2 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन भी में मिल गई, और यहां डेल्टा HF जो था हमें वो मिल गया बाय यूजिंग ऑल दैट इक्वेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमने पहले जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, पहले हमने 2C, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि रिक्वायर्ड हमें 2 मोल ऑफ C थे, जो रिक्वायर्ड होंगे उसमें वर्किंग करेंगे। यहां पर भी वो हाइड्रोजन के 2 मोल थे, देखा हमने इस इक्वेशन में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, इस पूरी इक्वेशन को हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने दोनों इक्वेशन को ऐड इसलिए किया क्योंकि हमें 2C और 2H2 दोनों रिएक्टेंट में चाहिए थे, तो हमने ऐड किया, हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 5। तो हमने देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन कंप्लीट हो गई है, बट CH3COOH हमें प्रोडक्ट में चाहिए, बट जो रिएक्टेंट में चीजें थी उसमें हमें जो जितने गिवन जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हमारे पास रिएक्टेंट में है CH3COOH। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना है, अगर आपकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में है, मगर आपको चाहिए उसके ऑपोजिट, तो उस इक्वेशन को आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है इक्वेशन भी क्रिएट हो जाएगी और हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन भी आ जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये कराची बोर्ड में 2014 के एग्जाम में आया था। थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा तो थोड़ा सा मजीद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल बाय यूजिंग हेसिस लॉ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझिएगा जरूर कि क्वेश्चन क्या है। लॉजिक वही है पहले क्वेश्चन जैसी, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे हटकर उसको मेथड को फॉलो करेंगे, बट लॉजिक वही है। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायर्ड चीज है हमारे पास वो है 4ax3 प्लस 5y2, ये बना रहा है 4ay प्लस 6x2y। इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने मालूम करनी है। इट मींस दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगेन वही बात कि आपको जो इक्वेशन बनानी है उसमें देखें कि आपके पास जो गिवन चीजें हैं उसमें क्या क्या कॉमन है। अगर यहां देखें ax3, तो रिएक्टेंट में यहां इसके भी ax3 नहीं है, इसमें भी ax3 नहीं है, इसमें भी ax3 नहीं है। चले y2 की तरफ चलते हैं। y2 यहां पर देखें तो y2 यहां पर पहली इक्वेशन में नहीं है, दूसरी इक्वेशन में y2 जरूर है, और बट तीसरी इक्वेशन में भी है। इट मींस दो इक्वेशन के अंदर y2 आ रहा है, तो थोड़ा सा हमारा जो पहले मेथड है वो थोड़ा सा यहां पर वायलेट हो रहा है, बट वायलेट नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा सा अगर गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। हमें सिर्फ रिएक्टेंट को नहीं देखना, अगर रिएक्टेंट मैच नहीं कर रहे, रिएक्टेंट की तरफ नहीं आ रहे, तो हम दूसरी तरफ जाएंगे प्रोडक्ट की तरफ। जरा गौर से प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में ay है, 4ay। अब तीनों इक्वेशन में प्रोडक्ट में देखें ay कहां है, ay यहां आ रहा है।
इसी तरीके से x2y इस इक्वेशन में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आ रहा है। इट मींस हमने वर्किंग वही करनी है, बट पहले हम रिएक्टेंट बना रहे होते थे, अब हम प्रोडक्ट बना के इक्वेशन को बनाएंगे। सर कैसे बनाएंगे, चले देखते हैं। हमें देखें, यहां तो मैं आपको समझा चुका हूं कि रिएक्टेंट्स हम बना नहीं सकते, हम प्रोडक्ट को बनाएंगे और प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे। हमारे पास x2y कितनी तादाद में है, रिक्वायर्ड है 6 मोल, बट जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें 1 मोल है। इट मींस इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय कितने चाहिए हमें, 6 मोल चाहिए, तो 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 3 को। इसी के साथ साथ देखें AY 4 मोल चाहिए और यहां पर 1 मोल है, तो हम लिखेंगे एंड इक्वेशन 4 बाय 4। ये क्यों किया, क्योंकि यहां 6x2 हो जाएगा और यहां 4AY हो जाएगा और दोनों हमें चाहिए प्रोडक्ट में एक साथ। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में किया था एंड ऐड बोथ, और दोनों का क्या करते हैं आप, इक्वेशन को ऐड करते हैं, जो रिजल्ट आएगा आपके पास। लेट्स सी, चले देखते हैं हम क्या करना है। हमने इक्वेशन नंबर कहां चलना है, हमने सबसे पहले 3 की तरफ। 3 इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। जरा गौर से देखिएगा, 6x2 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 3 होता है। हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 यहां से है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3y2 जा रहा है 6x2y, और यहां पर आप डेल्टा एच की वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -63.2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे हम। ये आ जाएगा -63.2 मल्टीप्लाई बाय 6। आंसर जो आपके पास आएगा वो -379.2 किलो कैलोरी पर मोल। ये इक्वेशन आपकी पहली, थर्ड इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ना फोर्थ इक्वेशन की तरफ चलेंगे। फोर्थ इक्वेशन जल्दी से, हाफ को मल्टीप्लाई करना है किससे, फोर्थ इक्वेशन को 4 से करना है, तो हाफ को 4 से करेंगे तो क्या बचेगा 2, तो 2a2 प्लस अगेन 2y2 इज इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन जा रही है हमारे पास 4ay, और यहां डेल्टा एच वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, -68 मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्या आंसर आता है देख लेते हैं, 68 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आएगा -260 किलो कैलोरी पर मोल। अब हमने क्या किया, इसके बाद हमने इक्वेशन को हमने क्या कहा, एंड ऐड बोथ इक्वेशन, तो हम दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, 6x2 प्लस 2a2, ये भी y2 है, ये भी y2 है, 3 + 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5y2 इज इक्वल्स टू 6, यहां पहले ay लिख देते हैं क्योंकि हमें रिक्वायर्ड में ay है, 4ay प्लस 6x2y, प्लस में आप पहले लिखें बाद में लिखें कोई मसला नहीं होता। डेल्टा एच वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को ऐड करना है, -379.2 -260, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 639.2 किलो कैलोरी पर मोल। अब जरा गौर से देखें, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने उनके रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, एक नई इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5 का। अब जरा नजर डालें आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहां पर तो वर्किंग नहीं हो रही है, मेरी वर्किंग यहां हो रही है, तो इसका मतलब ये भी हमारी चीज कंप्लीट हो गई, ये भी चीज कंप्लीट हो गई, और यहां देखें तो ऑटोमेटिकली आपका 5y2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने करना क्या है, हमें ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, बट हमें चीज चाहिए ax3, तो ax3 हमें चाहिए रिएक्टेंट में। तीनों इक्वेशन में देखें ax3 कहां है, ax3 आपके पास इस इक्वेशन में मिलेगा, और कहां पर है, प्रोडक्ट में, और यहां हमें कहां रिक्वायर्ड है, रिएक्टेंट में। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको कोई ऐसी स्पीशीज जो रिएक्टेंट में रिक्वायर्ड हो और वो प्रोडक्ट में गिवन में हो, या प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड हो और रिएक्टेंट में गिवन हो, तो उस इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट करवाते हैं। इक्वेशन नंबर 5 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, बट हम सबट्रैक्ट कैसे करवाएंगे, क्योंकि हमें तो ax3 कितना चाहिए, हमें ax3 4 मोल चाहिए। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सबट्रैक्ट विद इक्वेशन नंबर 5। ये जरा कर लेंगे तो समझ आ जाएगा आप लोगों को। इक्वेशन नंबर 5 अभी रहने दें, अभी हम पहले सबसे पहला क्या काम करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a2 प्लस 3/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास
x2 हो जाएगा। कैसे होगा जरा देख लें यहाँ पर, 3/2 मल्टीप्लाई बाय, हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 2 1 2 2 4, तो 3 2 6 आ गया, इस तरीके से 6 आया हमारे पास। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन के एरो डाल के 4x3 और यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू को कर देंगे, करना बहुत जरूरी है, 43.2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास आंसर आएगा -172.8। इसको आप चाहे तो इक्वेशन अलग से इक्वेशन का नाम दे दें, किलो कैलोरी पर मोल। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन आ गई, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है। अब सब्ट्रैक्ट कराने के लिए आप अलग से इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें। इसमें आप भले यहाँ ये चीज ना लिखें, आप इसको हम मिटा देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट वाला कॉलम मिटा देते हैं हम यहां से, एंड देन यहां पे अगेन लिखते हैं नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 6। हमने 5 और 6 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट किसको करवाना है, 6 को करवाना है। तो अगेन लिखेंगे, अब 5 पहले लिखेंगे, 6x2 प्लस 2a2 प्लस 5y2, ये जा रही है 4ay प्लस 6x2y, और वैल्यू अगेन लिख देंगे हम, प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, 639.2 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरीके से इक्वेशन को यहां पे लिख देंगे हम, 6x2 मैं पहले लिख रहा हूं, कोई मसला नहीं है, प्लस 2a2, ये जा रही है 4ax3, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -172.8। हमने क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट। जब भी सब्ट्रैक्ट कराते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, साइन कैसे चेंज होंगे, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये तो माइनस, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। नाउ सॉल्व कर ले फटाफट जल्दी से, हमारे पास सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x2 पॉजिटिव का, ये 6x2 नेगेटिव का कैंसिल, ये a2 पॉजिटिव a2 नेगेटिव कैंसिल। इसी तरीके से और कोई चीज कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही। ये नेगेटिव की चीज जो है 4ax3, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव करना है तो एरो के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा 4ax3 प्लस 5y2 ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 4ay प्लस 6x2y, और यहां पर हम पहले वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ। हमने देखना है माइनस 639.2 प्लस 172.8, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -466.2 किलो कैलोरी पर मोल। जरा आप जरा ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, 4ax3 प्लस 5y2 प्लस 5y2, ये जा रहा है 4ay 6x2y, और डेल्टा एच मालूम करना था, ये सामने आ गई 466.2। तो ये आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने का तरीका था जो ऑलरेडी आपने सीखा, बट यहां थोड़ा सा आपने तरीका चेंज कर लिया। आपने क्वेश्चन को गौर से देखना है और क्वेश्चन के मुताबिक अपना रूट तय करना है कि हमने रिएक्टेंट की तरफ से जाना है, प्रोडक्ट की तरफ से जाना है, कौन सी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और कौन सी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ आएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा अपने डिफरेंट क्लासेस से, इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज करें, आप न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज करें, आप डिफरेंट जगह सर्च करके आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट ऑल द हीट ऑफ फॉर्मेशन और enthalpy changes by using Hess's law. Thank you very much.